जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। 2.5 दिनों की राहत ये मेरे इस सप्ताह के राशि भविष्य का कैप्शन है। इसमें आप समझ लीजिए 2.5 दिन मैंने कहा तो आप समझ गए होंगे कि ये पूरे सप्ताह में चंद्रमा का ही कहीं चमत्कार होगा। तो ये 2.5 दिनों का चमत्कार है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो रोते को हंसा दे और हंसते को रुला दे। उसका कुछ पता नहीं चलता कि कौन से दिन कौन से नक्षत्र के कारण चंद्रमा आपसे रूठ जाएंगे या कौन से दिन कौन से नक्षत्र के कारण आपके ऊपर होगी धन वर्षा। तो ये बहुत ज़्यादा एक रहस्यमयी कहानी होती है चंद्रमा की, जो नक्षत्र की पावर जानने वाले ही समझ सकते हैं। तो आइए मैं आप सबको इस सप्ताह की कहानी बताती हूँ। इस सप्ताह जो है वो 9 नवंबर 2025 से लेकर 16 नवंबर 2025 तक का है। इस सप्ताह में 9 तारीख को मंगल जो है सप्ताह की शुरुआत में ही अस्त हो जाएंगे। 10 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे। 12 तारीख को गुरु वक्री हो जाएंगे, जिस दिन काल भैरव जयंती रहेगी। 14 तारीख को बुध पश्चिम में अस्त हो जाएंगे और इसके साथ साथ 16 तारीख को जब सप्ताह खत्म हो रहा होगा तो सूर्य वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। सिर्फ ये और ये एक आपको खुश खबर मिलेगी कि सूर्य ने नीच की राशि छोड़ दी है और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए दोपहर को 1:37 16 तारीख। अब इसका तो फल आज के इस सप्ताह में मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि ये 16 तारीख संडे आता है और इसका फल आपको अगले सप्ताह मिलेगा और इसका वीडियो भी आपको फुल टू अगले सप्ताह मिलेगा। लेकिन ये जो धनाधन सारे ग्रह अस्त और वक्री हो रहे हैं, जैसे बुध वक्री, गुरु वक्री, मंगल अस्त, बुध अस्त, इनकी कहीं ना कहीं पर तो स्लो चाल होना और इनका जो है वक्री बना, ये सब हमें कहीं ना कहीं असर देगा। और इस असर देने के दौरान एक जो आपको ठंडी बयार आएगी वो आएगी चंद्रमा की ओर से। जो शुरू होगी ठंडी बयार वो 10 तारीख को दोपहर 1:02 से शुरू होगी, 11 तारीख और 12 तारीख तक रहेगी और 12 तारीख शाम को जो है 6:34 तक आप इसको महसूस कर सकेंगे। उसके बाद फिर आपकी जद्दोजहद, आपकी कोशिशें और आप। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर हूं मैं। आप सभी से नम्र निवेदन करती हूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा ये यूट्यूब चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। सप्ताह जो है बुझा बुझा सा और 2.5 दिन के लिए खिला खिला सा रहेगा। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है। साथ साथ मैं आपको उपाय बताती जाऊंगी ताकि आप आश्वस्त रहें कि हर काली घटा की एक सुनहरी लकीर होती है जो इंसान को आशा की किरण दिलाती है और आस्था कभी नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास पर दुनिया कायम है। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य मेष से लेकर मीन राशि। मेष राशि, लग्नेश एक अच्छी अवस्था में होने के बावजूद जब हो जाते हैं अस्त सूर्य के तेज के कारण, तब आप महसूस करते हैं कि आपको छटपटाहट है। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, नया बिजनेस शुरू करना नहीं कर पाते। तबीयत बहुत अच्छी हो गई थी, फिर थोड़े से मन को बुझाती है। आपके ससुराल पक्ष आपकी तरफ झुके थे, विवाहित जीवन का झुकाव आपकी तरफ हुआ था। पार्टनर्स आपके लिए जो हैं पैसे लगाने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन अचानक से ये बातें जो हैं पीछे हटती गई और ये बात आपने बहुत महसूस की कि अब क्या होगा। ऐसे में आपको अगर हनुमान जी की आराधना, गणेश जी की आराधना करने से लाभ होता है तो आप क्यों नहीं करेंगे। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, एक कटोरी में पानी लेकर 7 बार पढ़ें और वो पानी पी जाएं। गणेश जी के मंदिर में एक नारियल मंगलवार के दिन चढ़ाया करें। वहीं पर आपको सूर्य की उपासना से मन नहीं बूझेगा और केतु का भी उपाय होता रहेगा क्योंकि केतु जो है वो पंचम भाव में दिमाग पर बैठा है, लोनली फील कराता है। उससे आपका बचाव इस तरह से होगा। इन दिनों जो आपको शुक्र का बल है जो क्या है तुला राशि में बैठकर सन्मुख देखता है, उससे जो रोमांटिसिज्म है दिमाग में, उससे आप काफ़ी खुद को आश्वस्त रख सकते हैं। धन लाने की प्रक्रिया, उससे जो है संचित करने की प्रक्रिया और परिवार का सुख पाने की प्रक्रिया कायम रहेगी। हालांकि उनके साथ बिल्कुल भी मतभेद नहीं करना है और दिमाग में उनके लिए गलत ख्याल नहीं लाना है। सपोर्ट करने वाले ग्रहों में से अभी भी राहु अपनी
जगह जस के तस है और गुरु अपनी जगह जस के तस है, लेकिन गुरु के वक्री हो जाने पर आपको थोड़ा सा माता की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। सुखों की व्यवस्था डगमगा सकती है और आप थोड़ा सा व्यथित हो सकते हैं कामों के रुक जाने पर, या आप थोड़ा व्यथित हो सकते हैं विदेशों के काम से या ओवर खर्चों से। तो अपना खर्चे ज़रा सोच समझ कर कीजिएगा। तो आपको जो है ये समझ के चलना है कि आपके कोई विदेशों में कारोबार है, कोई आप किसी प्रेम प्रसंग में है, कुछ ना बिगाड़ें और थोड़ा सा संभल के चलें तो आपकी नैया पार ही लगने वाली है। अब यहाँ पर एक कहानी और लिखी जा रही है जो कि आपकी तबीयत की है, और वो उसकी जद्दोजहद में आप अपने आप को जिता चुके थे। आप जो है थोड़ा सा बल पा रहे थे, लेजीनेस से बाहर आ रहे थे कि इतनी देर में फिर से आपको जो कमी महसूस हुई वो मंगल और हनुमान जी उसकी पूरी खबरदारी लेंगे। याद रखें, सूर्य सप्ताह के अंत में आपके नीच राशि तुला राशि को छोड़कर अष्टम भाव में आएगा, तो विवाहित जीवन में जो भी घटित हो रहा होगा, बेचैनियाँ और झगड़े, वो सब टल जाएगा संकट, और अब आप अपने जीवन में आनंद भी पा सकेंगे। इसी झमेले और झटापटी के बीच आपको गुरु चांदनी योग बनेगा चतुर्थ में, और आपको एक ठंडी लहर आएगी आपकी माता के आंचल की। आपको घर में सुख मिलेगा, हेल्पर्स आपकी प्रतीक्षा करेंगे कि आपको अच्छा खाना खिलाएं, और इसके बावजूद आप वाहन ला सकते हैं उस दिन, या प्रॉपर्टी की बातें करके प्रॉपर्टी का आपका जो एग्रीमेंट वगैरह वो पूरा कर सकते हैं। वृषभ राशि के लिए अब देखिए, आपका जो स्वभाव बना हुआ है ना, वो ना आप इस तरफ के ना उस तरफ के। देखिए, स्वग्रही शुक्र होने के कारण पूर्ण सप्ताह आप आश्वस्त तो हैं कि नहीं मैं कर लूँगा, नहीं मैं कर लूँगी, लेकिन सूर्य आपको टोकते हैं बार बार और आप घबराते हैं। लेकिन ये स्थिति सप्ताह के अंत तक नहीं रहेगी, आप उससे बाहर निकलेंगे। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन का इतना सपोर्ट मिलेगा कि आप बड़ा काम अपना प्रॉपर्टी से रिलेटेड या माता के सपोर्ट से या सरकारी दरबारी या नौकरी से रिलेटेड कर पाएंगे। अभी आपको बेचैनी है अपने बच्चों के भविष्य की भी, उनके पढ़ाई की और अपनी भी, कि मेरी पढ़ाई अध्ययन विद्या सब कैसे होगा। परिवार मेरा अधर में है, परिवार जो है अभी ठिकाने नहीं है, ठीक से धन नहीं आ रहा, संचित नहीं हो रहा, इन सब बातों की आपको खूब चिंता है। लेकिन जब आपका काम हो रहा है और उसमें आप सफलता पा रहे हैं तो आपको परिवार की और पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चिंता आपकी ख़त्म हो जाएगी अगले महीने 1.5 महीने में, और उसी दौरान शनि मार्गी होंगे तो आपका धन आना भी शुरू हो जाएगा। तो जितना आपने तकलीफ सही है, ये 3-4 महीनों में वो तकलीफ ख़त्म होने वाली है। लेकिन ये सप्ताह जो है गुरु के वक्री होने, मंगल के वक्री होने से आपको अचानक से चलती गाड़ी में ब्रेक लगाता है। अचानक से आप बहुत ज़्यादा काम करते करते जो हैं थक जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, और आपकी ये थिंकिंग जो है वो आपको गलत दिशा में ले जाती है। इसलिए थिंकिंग सही रखें। फिर भी आपको जो है मैं कहूँगी कि आपको सपोर्ट जो है वो विवाहित जीवन का रहेगा, आपको सपोर्ट फिर भी थोड़ा मोटा धन का भी रहेगा। आप केस विवाद में थोड़ा छटपटा रहे हैं, 28 नवंबर के बाद उससे मुक्ति होगी। फिलहाल मेरी आपसे ये विनती है कि आप करते हैं कृष्ण की आराधना, राधा कृष्ण के जाप करते रहें, हरे कृष्णा के जाप करते रहें, या इसके साथ साथ हरी चीज़ें खाएं, पौधे लगाएं वगैरह वगैरह, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ मैं कि बुध के उपायों का, जो आपको हेल्प करेंगे। और साथ साथ केसेस विवाद में ना पड़ें, अनावश्यक बातें जो आपके जीवन में तबीयत खराब करती हैं, तो मालूम है आपको इस बात से मेरी तबीयत खराब होती है, उसमें ना पड़ें, और अवांछनीय इच्छाओं को आगे ना बढ़ाएं। मिथुन राशि के लिए हमेशा कहती आई हूँ, इतनी वल्नरेबल सिचुएशन में ये राशि रहती है हमेशा। क्यों? कभी बुध अस्त, कभी बुध मार्गी, कभी बुध रो रहे हैं किसी बड़े ग्रह के साथ में, कभी सूर्य के साथ रहते हुए भी अपना चमत्कार नहीं दिखा पा रहे हैं, और आगे पीछे मंगल या गुरु से त्रस्त रहते हैं। तो ये स्थिति रहते हुए भी मिथुन राशि वाले के आगे नहीं बढ़ते हैं। मैं इनको हमेशा सपोर्ट करती हूँ। याद रखें, षष्ठ भाव में जब बुध बैठता है लग्नेश आपका, तो वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का होता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। दूसरे सूर्य भी वहाँ आ रहा है, तो आप याद रखें आपकी नौकरी अगले हफ्ते से 1 महीने तक
लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सरकारी दरबारी हो तब भी और कोई दूसरी हो तब भी लोन्स वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। मामा मामी पक्ष से आपको खूब सपोर्ट मिल सकता है। मानसिक बेचैनी खत्म होगी, बच्चों की चिंता खत्म होगी, उनके वर वधू के चयन के लिए रास्ते खुलेंगे, आप मंगल कार्य घर में कर पाएंगे। और इस दौरान जो आपका लग्नेश जो वक्री और अस्त होगा उसको बल देने के लिए आपको निरंतर गंग गणपति नमः के जाप करने हैं, हरी चीज़ों का सेवन करना है, हरी चीज़ें लगानी है, पौधे लगाने हैं। और परिवार में कोई आपसे नाराज़गी वगैरह है तो कम बोलें, जितना कम बोलेंगे उतनी इज्जत बढ़ेगी आपकी, जितना दूरी बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ये राहें टोकता हुआ राहु और शनि नौकरी छुड़वाता हुआ, इन सब से मुक्ति होने वाली आप समझ लीजिए 28 नवंबर को। और फिर से आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। जो दुश्मनों ने आपके लिए साजिशें की थी वो अगले सप्ताह में ख़त्म होने को हैं। फिलहाल जो उदासी है और फिलहाल जो बेचैनी बस इसी हफ्ते काटनी है, और वो भी आपको उदासी से मुक्ति मिलेगी ज़रूर 2.5 दिन के लिए। और वो दिन होंगे 10, 11, 12, आधा आधा दिन 10 का और 12 का रहेगा और 11 का संपूर्ण दिवस। तो आप और 12 का भी शाम तक आप जो है अपने संचित धन के लिए, कोई ज्वेलरी खरीदने के लिए, कोई अपने बॉन्ड्स खरीदने के लिए, एफडीज करने के लिए, कोई भी व्यवहार आपको धन से रिलेटेड करना है, परिवार को देना है तो आप कर सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए चंद्रमा की स्थिति इस सप्ताह में अच्छी है। पहले तो आप महसूस करेंगे कि नहीं बहुत खर्चे हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, मैं बुझा बुझा सा हूँ एंड ऑल। लेकिन जैसे ही आएगी 10 तारीख, सप्ताह के दूसरे दिन ही आप जो हैं काफ़ी कुछ अच्छा महसूस करेंगे। और आप अपने इस सप्ताह में 5 दिन शुरुआत के आप काफ़ी बेहतर स्थिति में रहेंगे। गुरु चांदनी योग भी रहेगा और आप अपने आप को अपनी हिम्मत से आगे लेके चलेंगे। सप्ताह का उत्तरार्ध तो आपको बहुत सपोर्ट करता है, मन जो है एकदम एग्रेसिवली काम करने को कहेगा। फिलहाल मंगल अस्त हो रहे हैं, फिलहाल बुध वक्री हो रहे हैं, बुध अस्त हो रहे हैं, तो खर्चे अंधाधुंध अपने आप पर करना ये तो आप करते नहीं। आप बहुत अच्छे इंसान होते हो, अपने पर खर्चा नहीं करते, दूसरों की सोचते हो। लेकिन आपसे मेरी ये विनती है कि बेचैनी ना हो, इसलिए गणेश जी के मंदिर अवश्य जाएं। बुध और मंगल दोनों का उपाय करते हैं वो, और एक नारियल मंगलवार के दिन गणेश जी को चढ़ा दिया करें। वहीं पर जैसे ही सूर्य छलांग लगाएंगे अगले हफ्ते वृश्चिक राशि में, आपकी माता पक्ष को बड़ा फायदा होगा, उनसे आपको बड़ा फायदा होगा। वाहन प्रॉपर्टी लेने की चर्चाएं चलेंगी। और जो डक्का सा लगा दिया था शनि ने कामकाज में, वो भी धीमे धीमे उसका गंदा असर जो है ख़त्म होगा। पेट से रिलेटेड, भ्रम से रिलेटेड, वहम शक, इन सब से बचें। और बचने के लिए गणेश जी को नारियल चढ़ाना ये तीसरी जगह भी आपको काम आएगा। वहीं पर जो केतु की अनिष्टता है, जो आपका संचित धन नहीं होने देती, जो पैसा नहीं आने देती, वहाँ भी गणेश जी को नारियल चढ़ाना आपको बहुत काम आएगा। तो बेस क्या है इस सप्ताह का कि आप गणेश आराधना, गंग गणपति नमः के जाप, अथर्व शीर्ष के पाठ आप कर सकते हैं बिंदास तक। ये भी समझ लीजिए जो कार्य आपके नहीं बन रहे हैं वो आपकी माँ नेक्स्ट वीक बना देगी। आप खुद बनाएंगे सरकारी दरबारी काम या नौकरी वगैरह से रिलेटेड, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंह राशि, लग्न में बैठा केतु जो है पूरा उतारू है कि मैं इस बंदे को अकेला करके छोड़ूंगा। लेकिन वो है तो सिंह, जो अपने जंगल का राजा होता है, उसका द्योतक है इस राशि का। और वो इंसान जूझ जाता है अपनी परिस्थितियों से, वो आप हैं। और आपकी स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है अगले हफ्ते। जो आपको जितनी परेशानियां इस दौरान हुई हैं उससे मुक्त होने वाले हैं आप। फिर आपको फिर निरंतर लाभ होंगे। हाँ, हार्ट संबंधित जिसे परेशानियां हैं या आपकी माता को या आपको, उसका भी डायग्नोज होगा। और आप निरंतर प्रॉपर्टी वाहन वगैरह से डील करते हैं, या आप बिल्डर वगैरह हैं तो, या नेता अभिनेता हैं आप, तो आपकी हिम्मत हौसला तो बढ़ेगा ही, कामकाज तो होंगे, लेकिन साथ साथ आपकी डील्स हो जाएंगे। ये भी समझ लीजिए कि ये हफ्ता तो थोड़ा बुझा बुझा सा है ही। उस पर से विवाहित जीवन में कलह क्लेश, डोमिनेशन, झगड़े, कपट, मैनिपुलेशन कुछ नहीं करना है, शांति से रहना है। क्योंकि गुरु भी वक्री हो रहे हैं। और फिर अगर विवाहित जीवन नहीं है, प्रेम संबंध है, तो उनमें कटुता और अनाप शनाप खर्चे और विदेशों में जाना और वहाँ काम ना मिलना, ये सब भी हो सकता है। और मानसिक बेचैनी इसके कारण, और कामकाज के न चलते हुए दिमागी बेचैनी आपको हो सकती है। धन न आने की प्रक्रिया भी
चालू है और इस दौरान ये धन आएगा आगे 15-20 दिनों के अंदर ही, लेकिन इतनी बेचैनी करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। बीच में 2.5 दिन की राहत आपको मिलने लगी है और वो राहत आपको 10 तारीख के 1:02 से लेके 12 तारीख के शाम 6:34 तक रहेगी। उस दौरान आपको अच्छी खबरें आएंगी अपने प्रेम संबंध से, खर्चे के लिए धन आएगा, अच्छी खबर आएगी विदेश में काम करने के लिए, कोई आप डील वगैरह ढूंढ रहे थे वहाँ वो मिल जाएगी। और जितनी हेल्थ खराब है पेट को लेकर, एसिडिटी को लेकर और किसी भी प्रकार से ऐसी जैसे रहस्यमयी बीमारी हो गई, समझ में ही नहीं आ रहा, डायग्नोज नहीं हो रहा, उसके लिए आप जो हैं कृपया किसी गुरु के शरण में जाएं। साईं बाबा, नानक बाबा, दत्तात्रेय जी महाराज ऐसे, या अपने किसी पर्सनल आपने गुरु धारण किए हैं तो उनकी आशीर्वाद से आगे बढ़ें। वैसे बता दूं आपके माता का आशीर्वाद आप पर संपूर्ण रहेगा। आने वाले दिनों में भी उनकी हेल्थ का इन दिनों ध्यान रखना ज़रूरी है। सूर्य के आगे ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, या आप चाहते हैं तो आप सूर्य के आगे गायत्री भी पढ़ सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए चैलेंजेस इतने खड़े हो जाएंगे। एक तरफ से बुध वक्री, बुध अस्त जो काम का भी स्वामी है, उनके हेल्थ का भी स्वामी संपूर्णतः, उन्हें ऐसा लगेगा जैसे मुझे कोई निचोड़ रहा है, तकलीफ दे रहा है। ऐसे में बीच में ठंडी लहर आना, चंद्र की अचानक से धन मिलना, अचानक से केस विवाद सुलट जाना आपको बड़ी राहत देगा। और आप ये राहत जो है तारीख 10, 11, 12 में महसूस कर सकते हैं और सप्ताह की शुरुआत में ही आपको राहत मिलने वाली है। वहीं पर सप्ताह के अंत में आपको परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा, कामकाज अचानक से शुरू हो जाएगा और आपके नौकरी वगैरह लगने के चांसेस, आपकी यात्रा में सफलताएं और आपके अन्य कई काम जो आप करना चाहते हैं विदेशों से रिलेटेड, उसमें भी आंशिक सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर प्रेम संबंध कटु हो गए थे तो उसमें कॉल आएगा और आपकी बात बन जाएगी। एक बात याद रखें कि मानसिक बेचैनी आपको बहुत है इन दिनों, और इस बेचैनी से बचने के लिए आपको महाकाल की या महाकाली की आराधना करनी चाहिए और साथ साथ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप करने चाहिए। शिव जी को 1 लोटा जल काले तिल डालकर चढ़ाना चाहिए। आपको फिर भी इन सब के बीच जो हैं, जो गुरु वक्री हुए, मंगल वक्री हुए और आपकी यात्राओं में खाना दवाइयाँ वगैरह अपना ध्यान से खाइएगा। और लोन्स वगैरह लेते वक्त आप ये सोच लीजिएगा कि गलत व्यक्ति से लोन ना लें, वैसे आपको पूर्ण सहयोग करेगा राहु धन लाने में। और इस बार जब धन आएगा, अभी फ़िलहाल इस सप्ताह मुझे कम दिखता है, अगले सप्ताह से तब वो धन संभाल के रख लीजिएगा क्योंकि वो आपको आगे काम आएगा। जो विवाहित जीवन में कटुता आई है उसके लिए थोड़ा सा चुप रहकर 28 नवंबर का इंतज़ार कीजिए। जो व्यवसाय में घाटा हुआ है उसके लिए भी 28 नवंबर का थोड़ा इंतज़ार कीजिए, धीमे धीमे सब सलटने वाला है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्न में शुक्र होते हुए भी आपको पूरा सपोर्ट नहीं दे पा रहे वो, क्योंकि नीच का सूर्य साथ में बैठा है। तो इस सप्ताह तो भैया अभी ये कहानी रहेगी। फिर भी जो पहले सूर्य के साथ कहानी थी जब तक शुक्र नहीं आए थे, उससे तो काफ़ी बेहतर है और आप पहले से काफ़ी आश्वस्त हो। लेकिन आपके चलते कामों में रोक लगनी और ये सब बुध के वक्री अस्त होने से आपको ज़्यादा महसूस होता है। और साथ साथ में धन आते आते रुक जाना या विवाहित जीवन में कटुता होना, झगड़े होना, इससे आपकी ज़ुबान ही आपको बचा सकती है।
गलत सोचना, गलत भ्रम लेना, गलत शक करना, इससे भी बचना पड़ेगा। तो कहीं जाकर तुला राशि वालों का अच्छा पीरियड आने वाला है और 2026 में तो इनका बहुत ही अच्छा पीरियड है। इसलिए हर प्रकार से जो आप अभी बेचैन है ना, उसके लिए ज़्यादा सोचने के बजाय काम करना शुरू कर दीजिए। दशम में बैठे गुरु जब वक्री हो जाएंगे तो अचानक बनते कार्यों में, यात्राओं में स्थगित हो जाना या लोन्स की ज़रूरत पड़ जाना, या आपको लोन दिया है तो वो लोन डूब ना जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं पर विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं और इन विरोधियों से बचने के लिए आपको निरंतर दुर्गा की शरण में जाना है, काली की शरण में जाना है, जो आपको इन विरोधियों से बचाएंगी। दुर्गा सप्तशती के पाठ आपको राहु की अनिष्टता से भी बचाएंगे, हेल्थ भी अच्छी रखेंगे, विरोधियों से भी बचाएंगे और आपकी तबीयत को टनाटन रखेंगे। तो एक बात ब्रीद वाक्य ध्यान रखें कि केस विवाद में पड़ना नहीं है, परिवार के साथ झगड़े करना नहीं है, वहम और शक इनसे बचना है। वृश्चिक राशि, कई कार्य करने के बाद जब मंगल लग्न में आया तो वृश्चिक राशि वाले चमक उठे और उनको लगा कि अब मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा, कि इसमें बीच में आपको अड़ंगा मिला मंगल के वक्री होने का और साथ साथ हेल्थ थोड़ी सी डाउन होने का, हल्का सा बुखार, जुकाम, बॉडी पेन वगैरह, इन सब से बचने के लिए निरंतर हनुमान चालीसा और गणेश जी की आराधना करें, अथर्व शीर्ष या गणपति नमा के जाप करें। वहीं पर माता की तबीयत तो मैंने आपको कई बार कहा है कि संभालें, और जो मानसिक बेचैनी है उससे बचने के लिए भी किसी गुरु के शरण में जाएं, वो आपके नसीब को जगाने में भी हेल्पफुल होगा और पैसे लाने में भी। किसी की सलाह लेना, माता की सलाह लेना भी गुरु के शरण में जाने के समान ही है। अब जो खर्चे अनाप शनाप हुए उन पर विचार इसी हफ्ते कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वीक से आपका अच्छा पीरियड आ रहा है और अगले वीक की कहानी अगली वीक में कहूँगी, लेकिन प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, उससे भी आराम मिलेगा। विदेश रिलेटेड काम से अच्छी खबर आएगी, अच्छी यात्रा प्लान कर सकते हैं। विवाहित जीवन अगर है तो उससे सपोर्ट मिल सकता है और आनंदित रह सकते हैं। व्यावसायिक पार्टनर आपका कार्य विदेश में बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा। ये भी समझ लीजिए कि कार्यस्थल पर अगर कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें आपका डंका बज सकता है और ये डंका बजाने के लिए कोई आसानी नहीं है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सनलाइट में बैठ के आप गणपति नमा के जाप कर सकते हैं या गणेश जी को एक नारियल निरंतर मंगलवार के दिन चढ़ा सकते हैं। धन का संचित ही रहना आपके लिए अच्छा रहेगा और अच्छा ये है कि गुरु वक्री हो जाने के बाद आप अपने धन को संभाल लें, यात्राओं में भी अपना ध्यान रखें, अवांछनीय इच्छाएं ज़्यादा ना रखें और साथ साथ हायर स्टडीज़ के लिए फ़िलहाल तो रुकें। एक आध महीने में आपको सपोर्ट मिलेगा कामकाज बढ़ाने के लिए भी। धनु राशि, काम चलते चलते काम कैसे रुकता है इसकी कहानी धनु राशि वाले बेहतर जानते हैं इन दिनों। और मिथुन का गुरु इनको फुल टू सपोर्ट कर रहा था, फुल टू देख रहा था जी भर भर के, और इनके काम बढ़ रहे थे। अचानक से इनके हर चीज़ में गति आई थी। तो समझिए कौन विरोधी है, समझिए आसपास क्यों ऐसा घटित हो रहा है। आप में तो कोई कमी नहीं है, खुद का अवलोकन कीजिए, असंबंध का वो अवलोकन कीजिए और उस तकलीफ को हटाइए रास्ते से, क्योंकि आप ही होंगे जो माता की तबीयत भी ठीक रखेंगे, घर का हाल हवाल ठीक रखेंगे। आप बहुत जिम्मेदार होते हो और आपके जैसा कोई नहीं होता। लेकिन इन दिनों आपका भाग्येश भी नीच का बना हुआ था, पैसे सारे रुक गए थे। अब द्वादश में जाएगा तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं देगा, लेकिन आते दिनों में एक आध महीने में आपका नसीब खुल जाएगा। और एक्चुअली इस 15-16 दिसंबर के बाद ये कहानी शुरू होगी, लेकिन क्या तब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? जी नहीं। अगर कोई प्रेम संबंध होता है अगले वीक से तो उससे आपको जीवन में आगे बढ़ने की लालसा जागेगी। फिलहाल मैं आपसे कह दूं कि आप जो हैं अपनी तबीयत संभालें। आते दिनों में गुरु वक्री हो रहे हैं, इसलिए गुरु के सारे उपाय करें। पीली चीज़ों का सेवन करें, पीली चीज़ें धारण करें, पुखराज भी पहन सकते हैं और आप हल्दी वगैरह पानी में डाल के नहा सकते हैं। और कई सारे गुरु के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। यात्राओं से है फ़ायदा, यात्राओं में धन लाभ, यात्राओं से काम हो जाना, ये सब भी दिखता है। और जो बेचैनियां हैं उसके बीच आपके लिए ये अच्छी खबर है कि नहीं, ये तो आप स्वयं बताएंगे कि 10, 11, 12 को जो अष्टम भाव में जो चंद्रमा आएंगे तो वो आपको
आनंद देने की, आराम देने की कोशिश करेंगे और आप रोने धोने बैठ जाएंगे। ये हमेशा की कहानी है कि अष्टम में चंद्रमा आता है तो आप होते हैं बेचैन। ऐसे में जाकर एक लोटा शिव जी को चढ़ा दें जल, उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी और हनुमान चालीसा के पाठ आपको बल देते रहेंगे। मकर राशि, लग्नेश किसी का अगर वक्री हो जाए तो क्या होता है वो आप बेहतर जानते हैं, और इससे आपकी यातायात, आपका आना जाना, आपकी हिम्मत, आपके परिवार, इन सब जनों से आपको जो निरंतर जो सपोर्ट नहीं मिलता है और आप जो सोच में पड़ जाते हैं मैं आगे कैसे बढ़ूं, इससे आपको मुक्ति दिलाने के लिए काफ़ी दूसरे ग्रह सपोर्ट कर रहे थे और ये सपोर्ट आगे मिलता रहे इसके लिए भी सब बातें चल रही थी। लेकिन बीच में आपको एक आध तकलीफ हो गई जिसके चलते गुरु वक्री, मंगल अस्त, बुध का वक्री और अस्त हो जाना, शनि ऑलरेडी वक्री हैं, इसके चलते आपको नवग्रह की पूजा सूट करेगी। और ये भी ना करें और इसकी ज़रूरत ना हो, थोड़ा सा आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। ये सप्ताह कहता है कि बहुत ज़्यादा उलाढाल मत कीजिए, तबीयत संभालें, सनलाइट में बैठें और साथ में दुंदुर्गाय नमः के पाठ या ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करें। अपने परिवारजनों के साथ कोई भी झगड़ा फसाद ना करें, निरंतर धन निकाल कर उसको संचित धन को ख़त्म ना करें। हिदायतें तो दी मैंने कि अगला सप्ताह बहुत अच्छा है, इसी दौरान आपको जो है थोड़ा बहुत आनंद 10, 11, 12 तारीख को मिलेगा। अच्छी खबर आएगी, अच्छी खबर आएगी विवाहित जीवन से, वेबसाइट पार्टनर से, और आप काफ़ी कुछ अपनी योजनाएं इन 2-2.5 दिनों में बना सकते हैं। ये भी समझ लीजिए कि ये जो कार्य चल रहे हैं इसके चलते आपका एकदम से जो जैसे ही अगले हफ्ते आपको सूर्य से मुक्ति मिलेगी नीच के, मीडिया का काम बूम कर जाएगा। आपके कोई कार्य, कोई सिंगिंग करता है, आर्टिस्टिक है, कोई क्रिएटिव है, कोई भी क्रिएटिविटी का काम करते हैं, सुखों का, मनोरंजन का, खूबसूरती का, मीडिया का, प्रोडक्ट्स का, जिनसे आदमी को खूबसूरती आती है वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपका काम जो है तेज़ी पकड़ेगा, मानसिक चैन आएगा। इन सब में आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप बहुत सूट करेंगे और करने भी चाहिए। काम चलते चलते रुकें तो आप जाकर गणेश जी को बुधवार के दिन एक नारियल चढ़ा सकते हैं और हरी सब्जियां खाएं। बुध के उपाय भी करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कुंभ राशि, 2024 और 2025 का आधा साल जो अनिष्टता आपने सही उसको सोच सोच कर आप आगे भी दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, वैसे वाली स्थिति है। 7.5 खत्म होने को है, लेकिन आप अभी भी नेगेटिव विचारों से बाहर नहीं आ रहे हैं। आने वाले 15 से 20 दिनों में आपको अच्छे कार्यों की प्रचिति मिलना शुरू हो जाएगी। अगले सप्ताह से ही आपको गवर्नमेंट सपोर्ट और गवर्नमेंट के कामों में काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में थोड़ी तेज़ी कम हो सकती है, थोड़ा सा उत्साह उमंग कम हो सकता है और आप थोड़ा सा जो है मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर हो सकते हैं। हेल्थ भी आपकी थोड़ी सी वीक हो सकती है और इसके लिए अगर आप प्राणायाम करते रहें, हरी घास पर चलें, हरी सब्जियां खाएं, मूंग स्प्राउट खाएं, हरे कृष्णा के जाप करें तो आपके जीवन में बाहर वापस आ सकती है। विवाहित जीवन में कटुता फैलाना, उससे घर का माहौल ख़राब होता है, इसलिए थोड़ा सा चुप रहें क्योंकि गलती इस बार आपकी हो सकती है कि शनि बैठा है ज़ुबान पर, तो आपने कुछ कड़वा कहा और वो कड़वा कहने के कारण बात बिगड़ी। वहीं पर धन से रिलेटेड समस्याएं गुरु के वक्री होने के बाद ना हो, इसलिए अपना धन संचित रखें कि इस विवाद में ना पड़े। प्रेम संबंध में उठापटक ना करें, कुछ गलत ना बोलें और अपने आप को नियंत्रित रखने के लिए और सब प्रकार के कार्यों में आपको सफलता देने के लिए 10, 11, 12 तारीख को 10 का आधा दिन, 11 का पूरा दिन और 12 तारीख का पूरा दिन आपको एक सपोर्ट मिलता है चंद्रमा का, जिसमें आप लोन ले सकते हैं और साथ में बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार में सफलता मिलेगी। नौकरी मिलने की संभावनाएं रहेंगी और काफ़ी राहत महसूस होगी इस दौरान। इसलिए इस सप्ताह को टोटली नेगेटिव ना मानते हुए इस सप्ताह से सीखें। मीन राशि, 7.5 के चलते आपने बहुत हाथ पैर मारे हैं और आपके काम फिर भी नहीं हुए, फिर भी आप लगे हुए हो क्योंकि आप हिम्मती हो, लेकिन अपने पेट से रिलेटेड समस्याओं से अब बचें। कार्यस्थल पर बेचैनी ना करें, जो काम नहीं हो रहे उनके लिए बहुत ज़्यादा धड़पड़ और बहुत ज़्यादा बेचैनी करने से आपको जो है हाथ कुछ नहीं लगेगा
क्योंकि लग्न में शनि और लग्नेश खुद भी वक्री और शनि भी वक्री, ऐसे में आपके घर में भी बेचैनी हो सकती है जब माता पक्ष और वैवाहिक जीवन के स्वामी के लग्नेश भी जो हैं वो वक्री और अस्त हो जाएं। इसीलिए आपको सपोर्ट जो चाहिए वो बच्चों से मिलेगा, आप ही के विचारों से मिलेगा। आप अपने विचार बदल सकते हैं, बस एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाएं और साथ साथ में आप महामृत्युंजय पढ़ सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का, पानी ज़्यादा पिएं, चंद्र के सारे उपाय करें जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। जितनी परेशानियां स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस, D3 कम, कैल्शियम कम जो भी चल रही थी वो सब दूर होने वाली है। प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्या थी वो भी दूर होने वाली हैं। ससुराल पक्ष के साथ बेचैनियाँ थी वो भी खत्म होंगी और धीमे धीमे आपका विवाहित जीवन में भी संबंध अच्छा होगा और साथ साथ आपके कुछ बिजनेस जोर पकड़ सकते हैं मीडिया से रिलेटेड। इसलिए ज़्यादा ना सोचें, कार्यों में मेहनत करें, यात्राओं पर जाने की तैयारियां शुरू करें। जितनी भी ऐसी बातें जो गवर्नमेंट रिलेटेड है या उनके लिए पेपरबाजी वगैरह ठीक से करनी है तो वो सब ठीक से रखें और साथ साथ आपके लिए एक हिदायत, खर्चों पर कंट्रोल करें। अनावश्यक यात्राएं, इधर उधर भागना दौड़ना बेमतलब आपको फायदा नहीं देगा। कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा साप्ताहिक ग्रह गोचरी व्यवस्था का। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। आपको हमारा साप्ताहिक राशि भविष्य कैसा लगता है अवश्य बताएं, कमेंट कीजिए। कुछ सुधारना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स में अवश्य बताएं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने